लेखक और भी रचनाएं हैं। छायावादी युग। छायावादी युग का सभी युगों के बारे में जानते हैं। सभी युग जैसे रीतिकाल हो गया है ना, प्रयोगवाद हो गया है, और क्या हो गया, बहुत सारे काल है ना। तो छायावादी की कवि पूछता है तो छायावादी कवि होते हैं जैसे कि सुमित्रानंदन पंत हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन थे? वो छायावादी कवि थे, है ना। छायावादी कवि कौन? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद अब याद रख सकते हो ना, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो छायावादी कवि है ना। मुंशी प्रेमचंद्र हो गया, वो भी किस काल के कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। और कौन हो गया? बहुत सारे कवि, मुंशी प्रेमचंद्र हो गया और सुमित्रानंदन पंत, है ना। तो याद रखना था कि जयशंकर प्रसाद ने काफ़ी रचनाएं लिखी थी, है ना। जैसे क्या क्या लिखा था, जैसे एक लिखा था कामायनी। कामायनी पूछता है किसने लिखा गया, किसने लिखा है कामायनी? तो याद रखना ये जो कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? कामायनी। कामायनी ने बल्कि बहुत रचना की थी। कामायनी हो गया, जैसे आंसू हो गया, झरना हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, है ना, ध्रुव शामनी हो गया है। ये सब रचना किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने की थी, है ना। अब से पूछता है जयशंकर प्रसाद थे वो किस काल में कवि है? तो याद रखना ये छायावादी कवि है। मुंशी प्रेमचंद्र किस काल कवि है? तो छायावादी कवि है ना। और जो सुमित्रानंद पंत है वो किस काल के कवि है? तो छायावादी कवि है। सुमित्रानंद पंत ने काफ़ी कुछ लिखा था, जैसे कि हो गया पल्लव लिखा, पल्लव सी बना, पल्लवनी लिखा था, वीणा लिखा, ग्राम्य लिखा, और क्या लिखा? लोकायतन लिखा, काला और बूढ़ा चांद किसने लिखा था? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था, है ना। सुमित्रानंदन पंत ने क्या लिखा था? बहुत कुछ रचना लिखा था, है ना। जैसे यहाँ लिख देता हूँ सुमित्रानंद पंत, है ना। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो छायावादी कवि है। सुमित्रानंद पंत किस काल के कवि हैं? तो छायावादी काल के कवि है। मुंशी प्रेमचंद्र पूछता है तो किस काल के कवि है? छायावादी कवि, है ना। तो ये याद रखना है ना। अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे सभी कालों से, है ना। अब कौन सा काल देखते हैं? जैसे भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल दोस्तों, भक्ति काल के कवि कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है वो? शॉर्ट मिस्टेक हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वो भक्ति काल कवि, जैसे कबीरदास हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आधुनिक काल के अंदर आते हैं, द्विवेदी युग के अंदर, है ना। वो भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं ना। तो भक्ति काल, तो भक्ति काल के कवि बहुत ही, जैसे तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, कबीरदास हो गया, है ना। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो ये सूरदास हैं वो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। जैसे पूछता है कबीरदास, कबीरदास, है ना। कबीरदास पूछता है किस काल के कवि है ना। राइटिंग बहुत बेकार है। कबीरदास पूछता है किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। जैसे पूछता है तुलसीदास, नंददास, और भी याद सकते हो नंददास, है ना। सूरदास, नंददास, कबीरदास, है ना। तो सूरदास ने क्या लिखा था दोस्तों? ये तो सूरदास ने इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की थी, जैसे सूरसावली हो गया, सत्यलहरी हो गया, सूरसागर हो गया। ये सब किसने लिखा था? तो सूरदास ने लिखा था। किसने लिखा था? वात्सल्य कवि के, वात्सल्य रस के कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। वात्सल्य रस पढ़ा है, जो बच्चों के प्रति प्रेम प्रतिशत होता है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है ना। जैसे कबीरदास की बात करूँ तो इनकी जो भाषा थी वो सतकुड़ी थी। क्या थी? सतकुड़ी इनकी भाषा थी, है ना, कबीरदास की, है ना। सागी शब्द रमेनी इनकी रचनाएं हैं, है ना। कबीरदास ने काफ़ी दोहे भी लिखे थे, है ना। इनका जो लालन पालन, जिनका पालन किसने किया था? तो निरुवन निवन नामक व्यक्ति ने, दो ने इनका लालन किया, इनका पालन किया था, है ना। और तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने क्या लिखा दोस्तों? रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा है ना। जैसे गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, रत्नावली हो गया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, ये सब किसने लिखा है? तो
तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है ना। नंददास की बात करें तो नंददास किस काल के कवि? तो भक्ति काल के कवि हैं। तो इतना याद रखते हैं। आप पढ़ते हैं दोस्तों किसके बारे में? अब पढ़ते हैं द्विवेदी युग के बारे में। किसके बारे में? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग क्या आता दोस्तों? द्विवेदी युग है ना। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग के सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है ना। तो इन्हें क्या भी मैथिली शरण को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है ना। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है ना। और इन्हें क्या लिखा था? जैसे सांकेत, बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी। क्या? एक है सांकेत। सांकेत किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ना। सांकेत हो गया है ना। भारत भारती किसने लिखा है? जैसे भारत भारती पूछता है तो भारत भारती ये किसने लिखा है? तो याद रखना ये भी किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती। अगर भारत दुर्दशा पूछता है तो भारतीय दुर्दशा किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था है ना। यहाँ पर क्या? भारत भारती। तो भारत भारती किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। पूछेगा मैथिली शरण किस काल के कवि हैं? तो याद रखना द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण है ना। तो इतना इनके बारे में याद रखना है। भारत भारती हो गया है ना। और एक और रचना है जिनकी रंग में भंग। कौन? रंग में भंग किसकी रचना है? तो ये रंग में भंग जो रचना है वो किसने की? मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग है ना। और एक और रचना जयद्रथ का वध है ना। जयद्रथ का वध किसने किया था? तो मैथिली गुप्त ने ट्रिक बनाई ऐसे आपकी। तो जयद्रथ का वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। तो इतना हमें याद रखना है। अब देखिए अब जानते हैं अब किसके बारे में जाने? रीतिकाल के बारे में जानते हैं दोस्तों। रीतिकाल के सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं बिहारी सतसई, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है ना। रीतिकाल के बारे में बात करते हैं तो रीतिकाल आदिकाल दोस्तों। आदिकाल ठीक है। आदिकाल के बारे में जानते हैं। आदिकाल क्या दोस्तों? इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल पूछता है। वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल के दोस्तों बहुत कवि हैं। जैसे कि आदिकाल के बहुत कवि हैं जैसे कि हो गया जगनिक है ना, जिन्होंने परमार रासु लिखा था। क्या? जगनिक। अगर जगनिक के बारे में पूछता है तो ये परमार रासु किसने लिखा था? तो